एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे के एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चंस सीबीटी 1 में जो पूछे गए थे, जो कि हुआ था 1 अप्रैल 2021 में। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और बात करें अगर हम लोग का जो ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये 24 होने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं। विच वेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ तापी रिवर? तापी रिवर का ओरिजिन क्या है? मानसरोवर है, सतपुरा है, ब्रह्मागिरी है या अमरकंटक है? ठीक है, तापी रिवर का ओरिजिन क्या है? पहले खुद से करना है, नहीं कर पाते हैं उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाना है। पॉज करके पहले खुद से आंसर कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सतपुरा। सतपुरा से तापी रिवर निकलता है। ठीक है, अमरकंटक की बात करें तो अमरकंटक से नर्मदा रिवर निकलती है। उसके बाद ब्रह्मागिरी की बात करें तो इसमें से कावरी या फिर कावरी जो बोलते हैं वो रिवर निकलती है, ब्रह्मागिरी हिल्स जो है। ठीक है, मानसरोवर की बात करें तो मानसरोवर से बहुत सारे रिवर निकलते हैं हमारे इंडिया के, जैसे ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, उसके बाद सतलज है। ये सारे जो है ये मानसरोवर से निकलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। तो तापी रिवर का जो सोर्स होगा वो होगा सतपुरा। ठीक है, और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तापी रिवर का सोर्स अमरकंटक मार के आ जाते हैं। अमरकंटक नर्मदा का है, तापी रिवर सतपुरा से है। ठीक है, हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल? किसने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे दिल्ली चलो का नारा दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है, एट द टाइम of the end of the summer season, especially in Kerala and Karnataka, it is normal that pre-monsoon rain take place. It is known by generally which name? काला बैसाखी, काल बैसाखी, जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न डिप्रेशन या फिर मैंगो शॉवर? कर लिया होगा उम्मीद करते हैं। देखिए, कहना ये चाह रहा है कि समर के ख़त्म होते होते ही, ठीक है, केरला और कर्नाटक में प्री मानसून होता है, माने मानसून स्टार्ट होने से जस्ट पहले वहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, तो उस मानसून को यानी प्री मानसून को क्या बोला जाता है? ठीक है, काल बैसाखी बोला जाता है, जेट स्ट्रीम बोला जाता है, वेस्टर्न डिप्रेशन बोला जाता है या मैंगो सावर बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैंगो सावर। मैंगो सावर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है मैंगोज के पकने में हेल्प करता है। ठीक है, अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्रॉपिंग प्रीमेच्योरली फ्रॉम द ट्रीज। तो पकने में हेल्प करता है और उसको मैंने अभी मैच्योर नहीं हो और गिर जाए ऐसा होने से भी बचाता है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ हिंदू टेम्पल इनकॉर्पोरेट स्पेस फॉर लार्ज नंबर ऑफ वर्शिप? ठीक है, बोला गया कि हिंदू टेम्पल का कौन सा पार्ट होता है जहाँ पे वर्शिप किया जाता है? ठीक है, गर्भगृह, विमाना, शिखर या मंडपा? इनमें से कौन सा पार्ट है? ठीक है, तो इसकी बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मंडपा। ठीक है, जहाँ पे ये एक्चुअली क्या है, ये एक तरह का लार्ज पिलर्ड हॉल है और पवेलियन लोकेटेड एट द एंट्रेंस टू द टेम्पल। ठीक है, सर्विंग एज ए कॉमन स्पेस वेयर डिवोट्स गैदरिंग फॉर प्रेयर्स, जहाँ हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है, रिचुअल्स करते हैं, डांसेस करते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? मंडपा बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे गर्वी गरा की, तो ये कहाँ पे होता है? ये किस जगह होता है? जहाँ पे मूर्तियाँ रखी रहती हैं, डाइटी आइडल्स रखी रहती हैं, उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे मूर्तियाँ रखी रहती है। ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक, बात करें हम लोग विमाना किसको बोलते हैं? तो जहाँ पे मूर्तियाँ रहती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो चीज़ वो जो है वो टावर के तौर पे भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो पिरामिडल टावर और स्पेयर्स दैट राइजेज अबव द गारवी गृहा। ठीक है, गारवी गृहा कहाँ हुआ? जहाँ पे मूर्तियाँ रखी रहती हैं। और विमानक कौन से पार्ट को बोलते हैं? जो मूर्तियों के ऊपर वाला पार्ट जो रहता है वो वाला पार्ट को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें शिखर की। ठीक है, शिखर और गारवीगिरा ये दोनों सेम चीज़ है, लेकिन ये क्या होता है, गारवीगिरा जो होता है ये शिखर जो होता है साउथ की तरफ बोला जाता है। ठीक है, और गारवीगिरा जो है वो सदर्न टेम्पल पे हम लोग को देखने को मिलता है।
ठीक है। नॉर्दर्न टेम्पल का स्ट्रक्चर का स्टाइल अलग है और यहाँ पे अलग है, तो मैंने नाम क्या हो जा रहा है, नाम में फ़र्क पड़ जा रहा है इसका। दोनों ही सेम चीज़ है लेकिन नाम में फ़र्क हो जा रहा है। हैदर अली वॉज द रूलर ऑफ विच प्लेस, हैदराबाद, मैसूर, किटोर या अवध। हैदर अली कहाँ के रूलर हुआ करते थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर। ठीक है, मैसूर के सुल्तान हुआ करते थे 1761 से लेकर के 1782 तक। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इज इन गुजरात, राणा प्रताप सागर, तारापुर, नौररा या काकरापुर। इनमें से कौन सा है जो कि गुजरात में लोकेटेड है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा काकरापुर। काकरापुर जो है ये गुजरात में है। नरोड़ा की बात करें तो यूपी में है, तारापुर महाराष्ट्र में है और राणा प्रताप सागर जो है राजस्थान में है। ठीक है, बात करें तारापुर की तो ये सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। PSLV, ठीक है, मेड ए रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग डॉट डॉट सैटेलाइट सक्सेसफुली इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। 104, 108, 105, 106। तो बोला गया कि PSLV C-37 जो है एक रिकॉर्ड बनाया था जिसने बहुत सारे सैटेलाइट को लॉन्च किया था और वो सन को सिंक्रोनाइज कर रहा था। ठीक है, कितने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 104। ठीक है, ये हुआ कब था? ये 2017 में हुआ था, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए बहुत बड़ा रिकॉर्ड की बात करें या फिर बहुत बड़ा अचीवमेंट की बात करें इसलिए था, इसलिए 2021 में पूछा गया था ये चीज़। ठीक है, और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, यहाँ से लॉन्च किया गया था। द कैबिनेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा या प्रेसिडेंट। कैबिनेट जो होता है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ का? ठीक है, किस चीज़ को? प्राइम मिनिस्टर के लिए, लोकसभा के लिए, राज्यसभा या प्रेसिडेंट? कैबिनेट जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है लोकसभा के लिए। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, हम लोग जो है लोकसभा के मेंबर को चुनते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के मेंबर से ही वही लोग में क्या होता है, मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हम लोग के जवाबदेही के लिए। ठीक है, तो इंटायर मिनिस्टर मस्ट मेंटेन, ठीक है, लोकसभा के जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उन्हीं में से तो मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैबिनेट के लिए। ठीक है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के। ठीक है, उनको चाहे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू उनको रिमूव भी कराया जा सकता है। ठीक है, हाउ मेनी लॉज ऑफ मोशन वेयर प्रोपाउंड बाय आइजैक न्यूटन? 3, 4, 2, 5। कितने लॉज ऑफ मोशन दिए गए थे न्यूटन के द्वारा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 3 लॉ दिए गए थे। ठीक है, आप चाहे तो इसको आसानी से पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, 3 लॉ दिया गया था। एक में बोला जाता है कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे रहता है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है या फिर मोशन में ही रहना चाहता है जब तक कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तीसरा ये कहता है कि जहाँ कहीं पे भी एक्शन हो उसी रिस्पॉन्स में ही क्या होता है, रिएक्शन भी होता है। ठीक है, फिल्म कुजहंगल was awarded Tiger Award in 15th International Film Festival रोटरडम 2021। तो बोला गया कि ये एक फिल्म है जिसको टाइगर अवार्ड दिया गया था 50 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जो कि हुआ था रोटरडम में 2021 में हुआ था। तो ये कौन सी फिल्म है? तमिल है, कन्नड़ा है, तेलुगु है, मलयालम है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल। ठीक है, तो ये तो था 2021 की बात। अब हम लोग इस 2025 में देखते हैं कि किस फिल्म को ये अवार्ड मिला है। तो 2025 में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम है, ये जो टाइगर अवार्ड दिया गया है, ये फिल्म का नाम है फ्यूमे ओ मार्टे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे 2025 हो जा रहा है क्योंकि आपको 2025 में पढ़ रहे हैं, दिसंबर भी चल रहा है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज मेजर सोर्स ऑफ मैग्मा? इनर क्रस्ट, आउटर क्रस्ट, कोर, मेंटल?
ठीक है, कर लिया होगा आपने। तो मैग्मा जो है वोल्केनिक इरप्शन जो होता है वहाँ से मैग्मा फूटता है, मैग्मा निकलता है। ठीक है, तो मैग्मा जो निकलता है वो कौन से पार्ट से निकलता है, इनर क्रस्ट से, आउटर क्रस्ट से, कोर से या मेंटल से। ठीक है, तो मैग्मा मेजर सोर्स जो है वो मेंटल का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इज ए मेजर प्रोग्राम टू स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, स्वच्छ भारत मिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड प्रोसेसिंग या एजुकेशन। कर लिया होगा आपने कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है एक मेजर प्रोग्राम है ना, किस चीज़ का, इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो ये हो जाएगा फूड प्रोसेसिंग का। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग में जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है इसमें क्या देखा गया कि अच्छी तरह से पैकेजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इफ़िशिएंटली सप्लाई चेन हो रहा है, सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग जो सेक्टर है उसमें ये सारी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ को देखना है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है ये फूड प्रोसेसिंग का ही पार्ट है। ठीक है, इन विच ईयर वाज लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम स्टेबलाइज, 1986, 2005, 2001 या 1992। ठीक है, तो बोला गया है कि कौन से ईयर में लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये स्टेबलाइज किया गया था। ठीक है, ताकि एक एक्सचेंज रेट सही मिले। ठीक है, वो एक बॉडी बनाई गई थी। ठीक है, तो ये बनाया गया था 1992 में। ठीक है, क्यों बनाया गया था, ट्रांजिशनल डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम टू मूव इंडिया टुवर्ड्स मार्केट डिटरमिनेड करेंसी सिस्टम। ठीक है, अगला, व्हेन डिड इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट, इंडिया ने पहली बार कब अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। देखिए कितने क्लोज ऑप्शन है, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 18 अप्रैल, 20 अप्रैल और 75 तो है ही। ठीक है, 1975 तो है ही, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को 1975 में जो पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था वो हुआ था आर्यभट्टा। ठीक है, तो उस टाइम हम लोगों ने सोवियत यूनियन का वो लिया था। ठीक है, उनका हेल्प के थ्रू किया था, मेकिंग सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन इट्स स्पेस प्रोग्राम लॉन्च फ्रॉम सोवियत फैसिलिटी। ठीक है, सोवियत फैसिलिटी यूजिंग कॉस्मोस 3M रॉकेट। ठीक है, तो पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था 19 अप्रैल 1975 में, आर्यभट्टा उसका नाम था पहला सैटेलाइट का। हु रोड द बुक अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, अर्नेस्ट मैके, J.F. डेल्स, जॉन मार्शल या रैम व्हीलर। किसने ये बुक लिखी है, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट मैके। ठीक है, अर्नेस्ट मैके जो हैं ये आर्कोलॉजिस्ट थे। ठीक है, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा था इंडस सिविलाइजेशन का जो स्टडी था, स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान रहा था, अर्नेस्ट मैके का। इन विच ईयर द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना इम्प्लीमेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, 1995, 94, 93 या 92। ठीक है, तो कहा जा रहा है ये कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो है लाया गया था या बनाया गया था, कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था, ये एक्सप्लेन किया है कि जो जो एडुकेटेड लोग हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए ये लाया गया था रोजगार योजना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, तो ये कब लाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1993 में प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना लाया गया था। क्यों, ताकि जितने भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट लोग हों उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ पद्मावत, पद्मावत के राइटर कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी, गुलबदन बेगम, अबुल फजल या फिरदौसी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जौसी जो है पद्मावत जो एक बुक लिखी थी, इसमें क्या हुआ है, ये
जो लीजेंडरी क्वीन थी पद्मावत, पद्मावत कहाँ की, चित्तौड़ की, पद्मावती जो थी चित्तौड़ की रानी जो हुआ करती थी, ठीक है, इनके बारे में, इनकी कथा स्टोरी, मैंने स्टोरी के बारे में, या सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो उन पे कब्ज़ा कर लिया था, कब्ज़ा करने की कोशिश किया था, ये सब के बारे में इन्होंने इस बुक में बताया है। किसने? मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत में, ठीक है। और ये एक तरह का शोपी पोएट है, ठीक है, पोएट है ये। कब लिखा गया था? 1540 में अवधी लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ 500 सिक्सर इन इंटरनेशनल द ऑनर ऑफ हैविंग मेड क्रिकेट? क्रिस गेल, विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा, ठीक है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब 500 सिक्सर की ही पूछा गया था कि सबसे उस टाइम सबसे पहले किसने लगाया था, ठीक है। तो उस टाइम जो था वो क्रिस गेल सबसे आगे थे, तो क्रिस गेल का ही आंसर होगा। लेकिन अभी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो, अगर सिक्सर्स की बात करें, पूछ लिया जाए अगर, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज रिकॉर्ड तारीख है ना, 10 दिसंबर 2025 की बात कर रहा हूँ, तो रोहित शर्मा के 637 से ज़्यादा छक्के लग चुके हैं अब तक। तो इन्हीं का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है इंटरनेशनल सिक्सर्स की, ठीक है। उसके बाद है इन्होंने किस किस को पास कर लिया है? शाहिद अफरीदी को पास कर लिया है, क्रिस गेल को पास कर दिया है, ठीक है। तो सबसे आगे जो है वो रोहित शर्मा है। ट्रैक बॉल कम्स अंडर विच सीरीज ऑफ द फॉलोइंग? प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस? ट्रैक बॉल जो आता है कंप्यूटर में, जो हम लोग ट्रैक बॉल का यूज़ करते हैं लैपटॉप में, ठीक है, तो वो एक्चुअली है क्या? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है या प्रोसेसिंग डिवाइस है? ठीक है, कर लिया होगा आपने। तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। तो ट्रैक बॉल का यूज़ किस लिए करते हैं? कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर। कर्सर का जो, जैसे ये कर्सर है मेरा, है ना, कर्सर का मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पे कर्सर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रैक बॉल का यूज़ करते हैं। ट्रैक बॉल का फिगर भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, ट्रैक बॉल, ठीक है, कर्सर का मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, खास करके कंप्यूटर में, ठीक है। यहाँ पे जैसे इनपुट डिवाइसेस का नाम दिया गया, जैसे कैमरा है इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन है इनपुट डिवाइस है, ठीक है, माउस है इनपुट कर सकते हैं हम लोग, कीबोर्ड से भी इनपुट, स्क्रीनर से भी इनपुट है, जॉयस्टिक काफ़ी बार पूछा जाता है, जॉयस्टिक जो है ये इनपुट है, वेबकैम भी इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। हु अमंग द फॉलोइंग वन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन 2016 समर ओलंपिक्स? काफ़ी पुराना है, 2016 का पूछा गया था 2021 में, ठीक है। तो PB तो ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा 2025-26 की बात करें तो, ठीक है। तो ये होंगी कैरोलिना मैरिन, उनको उस टाइम मिला था। अब हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? 2024 में जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ था, ठीक है, इसमें किन को मिला है? तो सियोंग को मिला है, ठीक है। सियोंग जो है ये गोल्ड मेडल जीते हैं, जबकि PV सिंधु की बात करें तो इन्होंने 2022 के कॉमनवेल्थ में जीता था, गोल्ड जीता था, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की बात करें तो उस टाइम PV सिंधु जो थी वो गोल्ड मेडल जीती थी। और 2024 पेरिस ओलंपिक की बात करें तो साउथ कोरिया की सियोंग जो है उनको गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। MS स्वामीनाथन इज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट और ऑर्निथोलॉजिस्ट या जर्नलिस्ट, ठीक है। MS स्वामीनाथन क्या थे? ठीक है, तो MS स्वामीनाथन, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन पे, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, ठीक है। इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही काफ़ी बहुत बड़ा रोल अदा किया था हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ व्हीट एंड राइस के लिए, क्योंकि हम लोग उस टाइम भूखमरी से मर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी का व्हीट और राइस लेकर के आए, जिससे हमारा जो भी इनसफिशिएंट व्हीट राइस ये सब की कमी पड़ रही थी, इसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है, इन्होंने ये हाई यील्ड वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस लेकर के आए थे, जिससे जो हमारा फूड डिफिशिएंट था उसको हम लोगों ने उसको ख़त्म किया, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन क्या थे? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द सेफ गार्ड ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज? ठीक है,
आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 24, 20, आर्टिकल 29। ठीक है, तो आर्टिकल कौन सा इनमें से है जो कि सेफ गार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ के लिए सेफ गार्ड का काम करता है। ठीक है, कर लिया होगा आपने आंसर। देखिए आर्टिकल 21 तो राइट टू एजुकेशन है। ठीक है, आर्टिकल 24 जो है प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करना है। ठीक है, आर्टिकल 29 जो है ये है इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़, सेफ गार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 23, 24 जो है ये एक्सप्लॉइट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, प्रोहिबिट फोर्स लेबर, बैन्स चाइल्ड लेबर। ठीक है, उसके बाद 25 से 28 जो है ये रिलीजन इससे है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 29 की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, जो हम लोग का क्वेश्चन था अभी। ठीक है, उसके बाद 32 जो है ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन विच स्टेट इज नामड्रोलिंग मोनेस्ट्री लोकेटेड, नामड्रोलिंग मोनेस्ट्री जो है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटका? ठीक है, तो नामड्रोलिंग मोनेस्ट्री जो है ये है कर्नाटका में। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 वर्ड आर गिवन बिलो आउट ऑफ विच, तो ये एक्चुअली रीजनिंग का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन साइंस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, यानी जनरल अवेयरनेस का भी बोल सकते हैं इसको। डाइजेशन है, रिस्पिरेशन है, एक्सक्रेशन है या वैक्सीनेशन है, इनमें से कौन सा ऑड वन है? तो डाइजेशन की बात करें तो ह्यूमन, ठीक, डाइजेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिस्पिरेशन में क्या होता है, हम लोग को एनर्जी मिलता है। एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो वेस्ट जो हम लोग को वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, वैक्सीनेशन में क्या होता है, वैक्सीनेशन में हम लोग वैक्सीनेट होते हैं फ्रॉम एनी डिजीज़। ठीक है, कोई बीमारी होने से पहले ही या बीमारी होने के बाद भी हम लोग वैक्सीनेशन होते हैं। ठीक है, तो ये अलग हो जाता है, बाकी सारे जो हैं ये हमारे, ठीक है, अलग है। ये 3 अलग है, वैक्सीनेशन अलग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैक्सीनेशन। द ओनली नावल एविएशन म्यूजियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात या गोवा? ठीक है, नेवी का जो एविएशन म्यूजियम है वो इंडिया के कौन से, एक ही है नेवल एविएशन म्यूजियम। ठीक है, वो इंडिया के कौन से स्टेट में है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा में। ठीक है, तो याद रखना है नेवल एविएशन म्यूजियम जो है इंडिया का गोवा में है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज़ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज? तो बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में आता है? पेरियार नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यूनेस्को ने अपने लिस्ट में ऐड किया था 1985 में इसको। ठीक है, पेरियार जो है ये केरला में है, दुधवा यूपी में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में ही है। ठीक है, उत्तराखंड में है, जो कि सबसे पहला हमारा नेशनल पार्क है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये सबसे पहला नेशनल पार्क है जो स्टेबलाइज हुआ था 1936 में। ठीक है, आपको ये बताना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टेबलाइज हुआ था। उसके बाद बात करें तो यूनेस्को लिस्ट में सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। ठीक है, बाकी सारे नहीं हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्लांट्स इज कॉल्ड ग्रीन गोल्ड? इनमें से किसको ग्रीन गोल्ड बोला जाता है? नीम, बेसिल, बैम्बू या जिंजर? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैम्बू। बैम्बू को ग्रीन गोल्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग है, वर्सिलिटी है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, इसलिए इसको ग्रीन गोल्ड बोला जाता है। ठीक है, ये इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर चीज़ में तो यूज़ करते हैं हम लोग बैम्बू का। ठीक है, तो एक तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग भी होता है। ठीक है, और हर जगह वर्सेटाइल होता है, हर जगह कहीं पे भी यूज़ कर लो इसको। ठीक है, विच वाइसरॉय ऑफ इंडिया प्रपोज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड लीटन या लॉर्ड मियो? किसके द्वारा लाया गया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में लाया गया था। ठीक है, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी न्यूज़पेपर, ठीक है, जो भी न्यूज़पेपर गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिख रहा है उसको बंद करा जाए। कोई भी कुछ भी सेंसर चाहे तो जो कुछ भी छाप रहा है उसको काटवा सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट पावर टू सेंसर, कॉन्फिस्केट और शट डाउन पब्लिकेशन डिमांड सेडिशन और क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, विदाउट अप्लाइंग टू इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इंग्लिश जो न्यूज़पेपर था उस पर कोई किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं था, सिर्फ जो इंडियन न्यूज़पेपर थे उन्हीं पे पाबंदी लगाया गया था कि गवर्नमेंट के नहीं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये नहीं छापना है। कुछ हो जाता है तो मैंने थोड़ा बहुत भी अगर कुछ अगेंस्ट गवर्नमेंट में छाप देता है तो बंद करवा देता है। ठीक है, इस तरह का सिस्टम लाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब, 1878 में, लॉर्ड लीटन के द्वारा। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का मेंबर कौन है? भूटान है, कनाडा है, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है। ठीक है, तो ब्रिक्स का जो मेंबर है वो ब्राज़ील है। ठीक है, ब्राज़ील है, लेकिन उस टाइम जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम सिर्फ ब्राज़ील होता, लेकिन अभी के हिसाब से बात करें तो पहला जनवरी में 2025 में 2025 के जनवरी में इंडोनेशिया भी इसका मेंबर हो चुका है। ठीक है, तो अगर अभी आएगा तो ये बदल जाएगा क्वेश्चन, तो याद रखना है ब्राज़ील भी इसका हिस्सा है और इंडोनेशिया भी है। ठीक है, उसके बाद कनाडा की बात करें तो ये G7 का मेंबर है। ठीक है, G7 जो कंट्रीज़ हैं उनका मेंबर है कनाडा। बात करें ब्रिक्स में कौन कौन आते हैं, तो ब्रिक्स का हो जाता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अमेरिका। ठीक है, अभी एक नया कंट्री कौन सा हो गया, इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, तो ये ब्रिक्स में अभी 6 कंट्री हो गए। ठीक है, याद रखना है ब्राज़ील, रशिया, ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, उसके बाद चाइना, उसके बाद साउथ अमेरिका और इंडोनेशिया। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट? बार्सिलोना, बेसल, बर्लिन, बैंकॉक। इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंक का इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेसल। बेसल मतलब स्विट्जरलैंड में है बेसल, तो ये है यहाँ पे हेडक्वार्टर है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। इसको BIS भी शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, BIS जो है वो हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में है। हु अमंग द फॉलोइंग वन VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 अवार्ड? ठीक है, तो VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड जो 2002 में हुआ था उसमें जो अवार्ड मिला था, विनर जो रही थी वो थी मानसा वाराणसी। ठीक है, बट बात करें उसके बाद से जो है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड जो है नहीं आई है कोई भी। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया की बात करें 2024 की तो वो थी निकिता पोरवाल। ठीक है, वो मिस इंडिया वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए गई थी, पर बट वो सेकंड रनर अप रही थी। ठीक है, तो याद रखना है फेमिना मिस इंडिया 2024 की फाइनल विनर थी निकिता पोरवाल। Processed fiber catches fire easily, although in order to make the dress of fireman fireproof, it is coated with ... plastic. ठीक है, तो बोला गया कि प्रोसेस जो फाइबर है उसमें आसानी से आग लग पकड़ लेता है, लेकिन ठीक है जो फायरमैन का जो ड्रेस होता है वो भी प्लास्टिक से ही बनाया जाता है। लेकिन प्लास्टिक में कौन चीज़ कोटिंग करते हैं, क्या होगा इसका आंसर? तो मेलामाइन प्लास्टिक बोलते हैं इसका आंसर। क्या होगा? मेलामाइन प्लास्टिक। ठीक है, ये प्लास्टिक ही है लेकिन उसमें मेलामाइन का एडिशन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस होता है और डज नॉट मेल्ट और सॉफ्टन व्हेन एक्सपोज टू हाई हीट और टेम्परेचर। ठीक है, जब उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी लाते हैं तब भी वो मेल्ट नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा हीट रेजिस्ट कर सकता है वो, इसलिए कौन है वो? मेलामाइन है। ठीक है, Which of the following is forest plant roots are inside water? Mangrove forest, tropical deciduous forest, thorny forest और bush और pine forest? कर लिया हुआ आपने। देखिए बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा फॉरेस्ट का प्लांट का रूट है जो कि वाटर के अंदर रहता है। ठीक है, रूट जो होता है, हम लोग जैसे कोई भी प्लांट लगाते हैं तो रूट मिट्टी के अंदर रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट्स क्या हो रहा है, पानी के अंदर रहता है। तो कौन सा ये हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है,
मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होता है जनरली कोस्टल एरियाज़ पे होता है। कोस्टल एरिया जैसे कि बात करें खास करके वहाँ पे जैसे एस्चुरीज जहाँ पे बन रहा हो, डेल्टास जहाँ पे बन रहा हो, ठीक है, जहाँ पे फ्रेश वाटर और सी वाटर मिक्स होते हैं, ठीक है, यानी रिवर का वाटर और समुंदर का वाटर जहाँ पे मिक्स होता है वहाँ पे क्या बनता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलता है आपको, ठीक है, खास करके एस्चुरीज और डेल्टास में, ठीक है। और जनरली जो है ये पानी में डूबा हुआ रहता है, इसका जड़ भी डूबा हुआ रहता है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट कौन सा है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है। विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द स्काई ड्यूरिंग द नाइट? जुपिटर, मरकरी, सैटर्न या वेनस? इनमें से सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है वो रात के टाइम पे कौन सा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेनस। वेनस को जो है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। सबसे पहले तो ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, रात के टाइम पे सबसे ब्राइटेस्ट जो दिखता है वो वेनस ही है। इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये सनराइज़ और सनसेट से जस्ट पहले देखने को मिलता है, ठीक है। बिकॉज इट इज़ टाइपिकली विजिबल फॉर ए फ्यू आवर्स बिफोर सनराइज इन द ईस्ट एंड आफ्टर सनसेट इन द वेस्ट, ठीक है, सनसेट के बाद और सनराइज से पहले, ठीक है, दोनों टाइम ही देखने को मिलता है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? सोल किसको बोला जाता है? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, आर्टिकल 32 था, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, लोकसभा, फंडामेंटल राइट या फिर राज्यसभा? तो सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, वो भी कौन सा, आर्टिकल 32। तो ये फंडामेंटल राइट के अंदर आता है क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा था, ठीक है। इसको सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट के अंदर आता है कौन सा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आर्टिकल 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो ये जो आता है वो फंडामेंटल राइट के अंदर में ही आता है। Which among the following place of Indus Valley civilization has evidence of reservoir? कालीबंगन, धोलावीरा, कोच्चि, लोथल, ठीक है। बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा एविडेंस है जो ये कहता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिजर्वायर हुआ करते थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा से ही हम लोग को ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था उस टाइम पे वहाँ पे रिजर्वायर हुआ करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ राजाजी नेशनल पार्क सिचुएटेड? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड? राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है, ठीक है। उत्तराखंड में थोड़ी देर पहले ही बात किए थे कि उत्तराखंड में जो पहला नेशनल पार्क बना था हमारे इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क बना था वो उत्तराखंड में ही बना था और 1936 में बना था, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क भी वहीं पे है, ठीक है। अभी हम लोगों ने एक पढ़ा था दुधुआ नेशनल पार्क, वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है बिहार का एक नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है, नाम बताना है बिहार के एक नेशनल पार्क का। विच इज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ISCII, ठीक है। ISCII का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ISCII। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द आउटपुट डिवाइस? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इनपुट डिवाइसेस देखे थे, इनमें पूछा गया है यहाँ पे आउटपुट डिवाइस कौन सा है, मॉनिटर, स्कैनर, जॉयस्टिक या कीबोर्ड? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था जॉयस्टिक जो है इनपुट, ठीक है, स्कैनर भी क्या है, इनपुट है, मॉनिटर में भी क्या करते हैं हम लोग, इनपुट, ठीक है, सॉरी, मॉनिटर से हम लोग को कीबोर्ड इनपुट, मॉनिटर से हम लोग अगर टच वाला स्क्रीन है तो मॉनिटर इनपुट भी होगा आउटपुट भी होगा, ठीक है। अगर टच वाला नॉर्मल की बात करें तो मॉनिटर क्या होगा, आउटपुट। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मेरा स्क्रीन में देख पा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये आउटपुट का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, मॉनिटर हो जाएगा। बाकी स्कैनर में कोई भी चीज़ स्कैन करते हैं तो वो इनपुट दे रहे हैं, जॉयस्टिक में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला जॉयस्टिक, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड में भी इनपुट दे रहे हैं, तो उस टाइम तो इनपुट देख लिए थे, आउटपुट देख लेते हैं अभी। हेडफोन्स है, हेडसेट है, स्क्रीन है, जो हम बता रहे थे, ठीक है।
मॉनिटर भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद लेज़र प्रिंटर है, इससे बाहर निकलता है कुछ, ठीक है, प्लोटर से बाहर निकल रहा है, इंकजेट प्रिंटर से बाहर निकल रहा है, स्पीकर से भी साउंड बाहर आ रहा है, ठीक। तो ये आउटपुट डिवाइसेस है, हम लोग को आउटपुट देता है। जैसे पेन ड्राइव की बात करें तो इनपुट आउटपुट दोनों होगा, डिजिटल कैमरा इनपुट आउटपुट दोनों होगा। टच स्क्रीन, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि टच स्क्रीन दोनों का काम करता है, ठीक है। इनपुट भी हो सकता है, हम लोग इनपुट डाल रहे हैं और आउटपुट मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। फैक्स जो है इनपुट आउटपुट दोनों हो सकता है, मोडेम भी दोनों है, वेब कैम भी दोनों है, इनपुट आउटपुट दोनों है, ठीक है। इंडियाज़ लार्जेस्ट कोस्टल सॉल्ट वाटर लेगून इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो इंडिया का लार्जेस्ट कोस्टल सॉल्ट वाटर लगून जो है वो कहाँ, कौन से स्टेट में है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा का जो चिल्का लेक है वो इंडिया का सबसे बड़ा कोस्टल सॉल्ट वाटर लगून है, ठीक है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा वीडियो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।